नमस्कार दोस्तों। द्रव्यगुण के आयुर्वेद सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 45 प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न पे हमने देखा था कि हमने कहा था कि जीरा जो दो प्रकार के होते हैं जीरक, एक कृष्ण जीरक होता है, एक जीरक होता है। तो लगभग दोनों का गुण सेम ही होता है। ये कृष्ण जीरक था, ये जीरा, ये जीरक जिसको हम घर में यूज करते हैं, ये वही वाला जीरा है। दोनों का फैमिली सेम है, अंतर केवल बॉटनिकल नेम का है। उसका भी काम, जो मुख्य काम था वो था दीपन। इसका भी मुख्य जो कर्म है वो दीपन है, जो अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। फैमिली की बात करें तो सेम था दोनों का फैमिली। फैमिली अम्लीफेरी का मेंबर है ये। लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्यूमिनम सैमिनम के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है जरण, अजाजी या दीर्घ जीरक भी बोलते हैं। जरण मतलब जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, इसलिए जरण बोलते हैं। अजाजी इसका ही पर्याय ये किताबों में सबसे ज्यादा मिलता है। अजाजी या दीर्घ जीरक यही दोनों मिलते हैं किताबों में सबसे ज्यादा देखने को, जो संस्कृत नेम में आते हैं शायद। जीरा तो आप सभी लोग इससे परिचय होंगे। किसी को गैस बन जाता है तो किसी को दिक्कत होती है पचने में, तो कहते हैं कि इसको काला नमक के साथ भून के पीस के दे दो तो खाना पच जाता है और गैस वगैरह से दिक्कत दूर हो जाती है। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसकी जो इंग्लिश नेम है वो उसे क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। प्लांट बहुत छोटा होता है, छुप में रखा गया है इसको। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्यूमल एल्डिहाइड पाया जाता है। मतलब क्यूमल्डिहाइड एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होता है। बात करें इसके गुण की तो गुण में लघु और रुक्ष गुण का होता है। रस में इसका जो रस होता है स्लाइटली कटु रस का होता है। कटु रस के होने के कारण इसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर उष्ण होगा। जो उष्ण वीर होने की वजह से ये दीपन का काम करते हैं। मतलब इनका तासीर जो होता है वो उष्ण वीर का होता है, इसलिए इनका जो मुख्य कर्म है वो दीपन है। इसलिए इसका काम दीपन होता है। बात करते हैं इसकी मात्रा की। इसका जो मात्रा और उसके प्रयोजन के हम क्या प्रयोग करते हैं, सभी को पता है कि जो हम जीरा यूज करते हैं ये बीज फार्म में यूज करते हैं। ये सीड होता है प्लांट का, तो वही यूज करते हैं हम। मात्रा वही 3 से 6 ग्राम। जितनी भी कास्ट औषधियाँ होती हैं अगर उनका एवरेज रेंज देखा जाए तो 3 से 6 ग्राम ही देते हैं। बात करते हैं इसका विशिष्ट योग। हम इसका उपयोग करके, इस जीरा का उपयोग करके हम क्या क्या बना सकते हैं आयुर्वेद में। जीरकाद चूर्ण या जीरकाद तैल या जीरकाद अरिष्ट या मोदक, इन सबको बनाया जाता है। इसका उपयोग किन किन बीमारियों में करते हैं। अनाह मतलब जिसको डाइजेशन ना हुआ, पेट फूला फूला भरा भरा लग रहा है, उसे अनाह रोग कहते हैं। वात अनुलोमन जिसमें गैस, जिसको मतलब पेट एकदम गैस से भरा हुआ, टाइट हुआ है, वात का अनुलोमन मतलब गैस पास करने में भी इसका हेल्प लिया जाता है। स्तन जनन होता है, मतलब दूध को भी बनाता है। जो गर्भवती महिला होती हैं जिनका बच्चा डिलीवर हो चुका रहता है, उसमें ये दूध फॉर्मेशन भी हेल्प करते हैं। अपचन मतलब इंडाइजेशन को दूर करते हैं। जिसको अतिसार हो जाता है, अतिसार कहते हैं मंद अग्नि के कारण होता है, मतलब इंडाइजेशन के कारण होता है। जिसकी अग्नि मंद हो जाती है, खाना नहीं पचता, उसी को अतिसार होता है। उसी को डायरिया डिसेंट्री बोलते हैं, उसी को होता है। तो उसमें भी हेल्प करता है, ये अग्नि को बढ़ाता है जिसकी वजह से अतिसार कम होता है। ये अग्निमान तो लिखा ही गया है, अग्निमान में भी उपयोग करते हैं, ग्राही भी होता है। ये था हमारा आज का पहला प्लांट। हम सेकंड प्लांट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड प्लांट है हमारा वो है ज्योतिषमती। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। जनरली ये क्वेश्चन आयुर्वेद एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऐसे भी अगर देखा जाए तो प्लांट पर्पज से या दवाइयों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। ज्योतिषमती का जो मुख्य कर्म है वो मेध्य होता है। मेध्य मतलब जो बुद्धिवर्धक होता है, ज्ञानवर्धक होता है, जो बुद्धि को बढ़ाने में काम करते हैं, उसे मेध्य बोलते हैं। इसका जो फैमिली होती है वो होती है सेलेस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है ये।
अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिलेस्ट्रस पैनिकुलाटस या सिलेस्ट्रस पैनिकुलाइटिस बोलते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। प्लांट स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, देखेंगे तो जैसे ग्रामीण इलाकों में या जो रूरल एरियाज हैं वो देखेंगे तो जैसे सेम जैसे होता है, या जैसे हम वो खाते हैं बोड़ा बोड़ा का जो फली होता है वैसे पेड़ सेम स्ट्रक्चर का होता है, उससे से सिमिलरिटी मिलती जुलती है इसकी। तो प्लांट का जो पर्याय है जो अदर स्थानों पे अदर नाम से जाना जाता है वो है परावत पदी, मतलब जैसे परावत मीन्स होता है कबूतर, कबूतर के जो पंजे जैसे होते हैं तीन पैरों वाले, तो वैसे मतलब तीन जगह से डिवाइडेड होते हैं, ऐसे ही पत्ते होते हैं इनको, इसलिए इन्हें परावत पदी बोला गया है शायद। काकांडी बोलते हैं या पीत तैला बोलते हैं, इनके जो आयल होते हैं इसका आयल का ही प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो आयल होता है एकदम येलोइश कलर येलो कलर का होता है, इसलिए पीत तैला भी बोलते हैं इसको। इसका जो इंग्लिश नेम है ये पूछा जाता है कि स्टाफ ट्री किसे बोलते हैं, स्टाफ ट्री किसे बोलते हैं। अ, तो ज्योतिषमती को ही स्टाफ ट्री बोलते हैं। इसका जो फैमिली ये पूछा जाता है, इसका लैटिन नेम भी पूछा जाता है कि स्टाफ ट्री किसे कहते हैं, उसका लैटिन नेम क्या होगा, इसकी फैमिली क्या होगी, इसको किस में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अब उल्टे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो सीधा पूछा जाता है ज्योतिषमती इसको किस नेम से जाना जाता है, तो स्टाफ ट्री है, लेकिन अब उल्टा पूछा जाने लगा है, तो याद रखिएगा। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट देखने में ही लग रहा है आपका कि ये लता होता है, जमीन पर चलता है या किसी के सहारे वो किसी पेड़ या किसी स्थानों पे चढ़ जाता है, ये दीवार पे चढ़ सकता है आराम से, लता होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सिलेस्ट्रिन या पेनिप्लेटिन नाम का दो केमिकल पाए जाते हैं, दो केमिकल कंपाउंड हैं ये। गुण की बात करें, गुण में ये तीक्ष्ण गुण के होते हैं। अ, गुड़ में तीक्ष्ण होने के कारण इनका रस भी कटु व तिक्त कटु तिक्त कसाय के होते हैं। तो उनमें जो कटु तिक्त प्रधान रस होते हैं तो उनका जो विपाक होता है वो भी कटु होता है। जिसका विपाक कटु होता है उनका वीर भी उष्ण स्वभाव का ही होता है। बात करते हैं हम इसके प्रयोग की कि हम क्या इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम बीज प्रयोग करते हैं, इसका सीड प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उस सीड से जो तेल निकालते हैं उसका प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा लेते हैं 5 से 10 ड्रॉप, कहते हैं कि इसका 5 से 10 ड्रॉप दूध में डाल के पीने से जिसका मेमोरी लॉस हो जाता है, जो भूलते हैं सामान कहीं रख दिए भूल गए, फ़ोन कहीं रख दिए अपना भूल गए, मेरा फ़ोन कहाँ गया, तो ये सब जब मेमोरी लॉस के सिम्टम आते हैं तो ऐसे पेशेंटों को दिया जाता है, इसलिए इसे मैद बोलते हैं। विशिष्ट योग जो होता है इसको इसका उपयोग करके बनाने में ज्योतिषमती तेल बनाने में किया जाता है। मार्केट में बहुत महंगा बिकता है ये मैदे नाम से करके, आजकल तो बहुत उल्टे सीधे दवाइयाँ करके बेच दे रहे हैं लोग। लेकिन बात करते हैं इसके इंग्लिश नेम की, सॉरी, बात करते हैं इसके आमिक प्रयोग की, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है अति उष्ण काफ़ी इसमें उष्णता होती है, इसका जो तासीर होती है उष्ण ही होती है, वामक भी होती है, ज़्यादा अमाउंट में अगर ले लेते हैं तो उससे वमन हो जाता है, मेध्य और जठर अग्नि को वर्धक होता है। स्मरण शक्ति वर्धक, मेन काम यही होता है इसका कि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। वात विकार, आम वात और माइग्रेन, जिसको काफ़ी दिनों से या लंबे समय से सर दर्द की समस्या रहती है, उसमें इसको तेल को दूध में डाल के पिलाने के लिए कहा जाता है। कोई भी दवाइयाँ अपने मन से लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि बिना किसी डॉक्टर की सलाह से या किसी आयुर्वेद फिजिशियन की सलाह से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्लांट की तरफ। आज का जो हमारा थर्ड प्लांट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही प्लांट होता है। आप सभी ने इसको देखा होगा कहीं ना कहीं। इसका जो नाम होता है वो काल मेघ है, इसे भूनिम्ब के नाम से भी जानते हैं। भूनिम्ब एक निम्ब होता है जिसको जिसको अजय डायरेक्टर इंडिका के नाम से जानते हैं। सबके ज़्यादातर वो हर किसी इंडियन जितने इंडिया के फैमिली होते हैं सबके द्वार पे ही पाया जाता है, सबके घर पे ये प्लांट पाया जाता है। वो निम्ब बोलते हैं, इसे भू निम्ब बोलते हैं। दोनों में अंतर ये है कि ये बहुत छोटा प्लांट होता है, वो बहुत बड़ा प्लांट होता है। इसका जो मुख्य कर्म है ये यकृत है। यकृत मतलब जो लीवर को
ठीक करे या लीवर के बीमारियों में उपयोग किया जाए उसे यकृत बोलते हैं। फैमिली की बात करें तो ये एकेंथेसी फैमिली का मेंबर होता है। केमिकल कंपाउंड या सॉरी लैटिन नेम की बात करें तो एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा नाम से जाना जाता है ये। इसका लैटिन नेम है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। पर्याय की बात करें तो हमने पहले से ही बोल दिया, इसका जो पर्याय होता है कालमेघ, इसको यौतिकता भी बोलते हैं, इसी को किरातिक्त भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कालमेघिन बोलते हैं, कालमेघ ही बोलते हैं। प्लांट बहुत छोटा होता है, लगभग छुप में रखा गया है इसको, 2 फीट हाइट के जो प्लांट होते हैं उसे छुप में रखा जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें इसमें कालमेघिन केमिकल कंपाउंड होते हैं या एंड्रोग्राफिस या एंड्रोग्राफलॉइड पाए जाते हैं, ये एल्कोलाइड होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। इसके गुण की बात करें तो कोई भी प्लांट को देख के ही उसके गुण का पता लगाया जा सकता है। अगर प्लांट देखने में खुरदरा है, रफनेस है, उसको जो टहनियाँ है उसमें इसकी मतलब रोए हैं, रेसे हैं, उसी से पता चल जाता है। अगर प्लांट के पत्ते चिकने हैं तो उसमें मिले जुले करेक्टर आते हैं, इसमें देख के अब पता चलेगा इसकी टहनियाँ एकदम जो होती हैं उसमें रोए होते हैं, हल्के हल्के पत्ते कोमल होते हैं, इसलिए इसका जो स्वभाव होता है लघु और रुक्ष स्वभाव के होते हैं, मतलब गुण इसका जो होगा लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। रस की बात करें तो इसका जो गुण होता है उसी गुण वाला उसका रस होगा। लघु और रुक्ष किसका गुण होता है? वात का गुण होता है। वात को बढ़ाने वाला रस कौन सा होता है? कटु तिक्त कषाय रस होता है, तो उसी में का एक रस पाया जाता है कटु तिक्त कषाय कषाय रस होता है। तो अगर इसका विपाक देखा जाए तो अगर जिसका रस कटु तिक्त कषाय होता है उसका विपाक जो होता है कटु ही होता है, और अगर रस की बात करें तो उसका जो रस होता है वो ओशो होता है। अगर यहाँ मधुर विपाक होता तो जो वीर होता जो तासीर होती है उसका वो शीत वीर का होता। बात करते हैं इसका हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। इसका पंचांग प्रयोग करते हैं, इसका मतलब 5 पार्ट प्रयोग करते हैं। जैसे इसका फल प्रयोग करते हैं, इसका पुष्प प्रयोग करते हैं, इसका पत्र प्रयोग करते हैं, इसका तना और इसकी जड़, मतलब सारे इस प्लांट का सारे पार्ट को हम प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 1 से 3 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं हम। विशिष्ट योग की बात करें कि इस प्लांट को लेके हम कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं तो वो है कालमेघ तरल सत्व, मतलब सत्व इसका निकाला जाता है। अब इसका उपयोग किया जाता है किन किन बीमारियों में? हमने बताया कि यकृत होता है, तो मेनली जो काम करता है वो यकृत पे काम करता है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती है सब यकृत विकार के कारण होता है। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं करेगा तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो जितने भी जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब हमारे लीवर में जाकर डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ होता है। अच्छी चीज़ खाते हैं तो उसका भी इफेक्ट लीवर पर ही होता है, बुरा चीज़ खाते हैं तो उसका भी इफेक्ट होता है। अगर कोई गलत चीज़ हमने खा लिया है तो सबसे पहले लीवर पर ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहीं जाके सारी केमिकल जो होते हैं डिटॉक्सिफाई होते हैं। बात करते हैं किस में प्रयोग करते हैं तो यकृत विकार में, ज्वर में, विषम ज्वर में। ये जो होता है लगभग विषम ज्वर में दिया जाता है कि लोग ग्रामीण इलाकों में कहते हैं भैया चिरायता ला के काढ़ा बना के दे दो तो बुखार दूर हो जाता है, तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा काम करता है उसमें भी। आम में अगर किसी को इंडाइजेशन हो गया हो, आम बन गया शरीर में, तो उसमें भी हेल्प करता है। पैक्टिक विकार में, कृमि में, अगर किसी के पेट में कीड़े वगैरह हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये, क्योंकि बहुत कसैला होता है, इसको पीना बड़ा मुश्किल होता है, सब नहीं पी पाते हैं, इसलिए ये कृमि को भी दूर करता है। दाह में, अम्ल पित्त में और व्रण में, किसी को घाव वगैरह हो गया हो, अगर नहीं बहुत दिनों से भर नहीं रहा हो तो इसके काढ़े को देते हैं पीने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। ये था हमारा तीसरा प्लांट। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्लांट की तरफ। हमारा आज का जो चौथा प्लांट है उसे हम कम्पिल्लक बोलते हैं। इसका जो मुख्य कर्म है कृमिघ्न होता है। कृमिघ्न मतलब कृमि को जो खत्म करे उसे कृमिघ्न कहते हैं। फैमिली की बात करें तो ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है उसे माइलोटस फिलिपेनियंसिस के नाम से जानते हैं हम। पर्याय की बात करें तो कर्कस, रक्तांग, रेचन और कबीरा के नाम से भी जानते हैं इसको।
इसको प्लांट को हमने अभी कहा कि प्लांट को ही देख के बता सकते हैं कि कैसा इसका गुण होता है या कैसे इसका नेचर होता है। और पहले जो नाम रखा जाता था उसको प्लांट के स्ट्रक्चर और प्लांट के रूप को ही देख के रखा जाता था। कर्कश इसलिए कहा जाता है कि इसके जो प्लांट होते हैं जब सूख जाते हैं, अगर और या तो उसके जो पत्ते हैं उसको अगर हम टच करते हैं तो उसमें आवाज आती है, खुरदरी होती है, इसलिए इसे कर्कश बोलते हैं। पीछे जो उसके पत्ते होते हैं उसमें जो रोए होते हैं वो रक्तांग होते हैं। इसका जो मुख्य कर्म होता है रेचन होता है, मतलब जो शरीर से जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर निकाल दे उसे रेचक कहते हैं। कबीला किस लिए कहते हैं शायद मुझे कंफर्म नहीं है। इसे कामला ट्री भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम कामला ट्री है। किस लिए बोला जाता है इसको हमें नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा हमें भी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये पूरा प्लांट होता है, लगभग 30 फीट की हाइट का होता है, तो इसे वृक्ष में रखा गया है। केमिकल जो कंपोजिशन होता है इसे रोटिलरीन केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। गुण की बात करें, अभी हमने बताया कि प्लांट को ही देख के इसका गुण पता लगाया जा सकता है। तो जो प्लांट होते हैं हल्का सा इसमें लघु गुण होते हैं। रुक्ष रुक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बड़े खुरदरे होते हैं, इसमें जो छाल होते हैं वो भी खुरदरे होते हैं, तो इसलिए इनका रुक्ष गुण होता है। और तीक्ष्ण गुण भी पाया जाता है इसमें। तो जिसमें रुक्ष और तीक्ष्ण ये सारे गुण पाए जाते हैं वो सब वात के गुण होते हैं, तो वात वाले ही रस पाए जाते हैं, मतलब कटु रस पाया जाता है। उसी टाइप का विपाक पाया जाएगा, उसी मतलब इसका जब रस का पाचन होगा तो इसका विपाक क्या होगा, कटु विपाक होगा। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा उष्ण होता है, कहीं कहीं अपवाद देखने को मिलता है। तो मतलब इस प्लांट का जो तासीर होती है वो उष्ण तासीर होती है। बात करते हैं हम किसका क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका फल रज प्रयोग करते हैं। इसका जो प्लांट का जो फल होता है उसमें जो शायद गूदा होता है उसका प्रयोग करते हैं, फल रज जिसे बोलते हैं या फल मज्जा बोल सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो 1 से 3 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं हम। इसका जो विशिष्ट योग है कृमि घातनी वटी बनाने में काम होता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कर्म हो कृमि को दूर करना या कृमि को मारना, तो इसलिए इसे कृमि घातनी वटी को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग और भी बीमारियों में किया जाता है, जैसे कफ पित्त रक्त कृमि गुल्म उदर और व्रण रेचक प्रमेह विष और अस्मरी हर अस्मरी में भी प्रयोग करते हैं, और कृमि या गुल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेनली इसका जो काम होता है वो कृमि पर। चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट और लास्ट प्लांट की तरफ। ये भी काफ़ी फेमस प्लांट है, ये भी मेडिसिनल पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, जिसका नाम है काचनार। इसका उपयोग हम इस फॉर्म में करते हैं, गंड माला नाशक होता है, मतलब गले में अगर कोई गांठ हो जाते हैं, जैसे मेनली हम ग्वाटर से रिलेट कर सकते हैं इसको। अगर गले में ग्वाटर हो जाता है तो इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। गले के अलावा भी अगर शरीर में कहीं भी गांठें हो जाती हैं, फाइब्रॉयड हो जाते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा रूप में इसका रिजल्ट आता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि गले में हम माला पहनते हैं तो ग्वाटर भी गले में होता है, तो उसी के आधार पर इसका नाम गंड माला नाशक रखा गया है। फैमिली की बात करें तो फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर होता है। लैटिन नेम की बात करें तो इसका जो लैटिन नेम है या बॉटनिकल नेम है बोहोनिया वेरिगाटा के नाम से जाना जाता है। पर्याय की बात करें तो इसे गंडरी या चर्मरिक या युग्म पत्रक या कर्बूदार या स्वल्प केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पत्र युग्म पत्रक इसलिए कहते हैं कि जैसा लगता है कि दो पत्र एक में जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार के पत्र होते हैं, इसलिए युग्म पत्रक बोलते हैं। और इसका जो दिखता है केसर जैसे दिखता है, इसलिए स्वल्प केसरी, मतलब थोड़ा केसर जैसे ही दिखता है, तो इसलिए स्वल्प केसरी भी बोला गया। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट काफ़ी अच्छे हाइट का होता है, तो उसे वृक्ष में रखा गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टैनिन एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, ये पाया जाता है, तो इसलिए इसे हम इसका जो मेन कंपाउंड है टैनिन। गुण की बात करें तो इसमें रुक्ष और लघु गुण के होते हैं।
रुक्ष और लघु होने के कारण इनका रस कैसा होगा? कसाय रस होगा। जिसका रस कसाय होता है उनका विपाक हमेशा कटु होता है, और जिनका विपाक कटु होता है उनका वीर हमेशा शीत वीर का होता है। गलत। इसका अगर विपाक कटु है तो यहाँ उष्ण वीर होना चाहिए नियमतः, लेकिन नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ शीत वीर है, इसलिए ये अपवाद हो गया। इसको याद रखेंगे। कचनार गूगल का जो कचनार जो उपयोग करते हैं वो उसका तासीर जो होता है वो शीत वीर का होता है, शीत तासीर होती है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका इस तने की छाल प्रयोग करते हैं या इसका पुष्प प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो इसका जो मात्रा होता है 3 से 6 ग्राम मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का उपयोग करके हम काचनार गूगल बनाते हैं। बहुत फेमस ये एक प्रकार का मेडिसिन है काचनार गूगल। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। आयुर्वेद एलोपैथ सबके डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। कहीं भी शरीर में फाइब्रॉयड, गांठ, अगर ऐसी स्वेलिंग जो बहुत दिनों से है तो उसको गलाने में इसका हेल्प करती है ये। अब बात करते हैं इसको किस बीमारी में प्रयोग करते हैं। शीत, ग्राही, कफ, पित्त, कृमि, कुष्ठ, गुदभ्रंश, किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो गया तो उसमें भी इसको देते हैं। गंडमाला नाशक भी होता है, अभी हमने बताया इसके बारे में। व्रण, घाव लगा हो कहीं पे हुआ हो तो उसमें भी। प्रदर, क्षय और कासर में भी इसका प्रयोग किया जाता था या किया जाता रहेगा और है। तो ये थे आज के हमारे 5 प्लांट। आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।